बीबी सर यूके चैनल में एक बार आपका स्वागत है। मेरी माँ ने एक ही बात सिखाई, हारो मत, हार को हराओ दोस्तों, मतलब हार को हराओ। आइए स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 12। सी टेट यू टेट 30 सितंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला आज का टॉपिक। फिर से पाठ्यपुस्तक के लिए पहला क्वेश्चन है, पाठ्यपुस्तक के लिए आवश्यक है, आंसर बता दीजिए। पाठ्यपुस्तक के लिए आवश्यक है अभ्यास प्रश्नावली, आवश्यक चिन्हों को शामिल करना, सी भाषा की विभिन्न छटाएं, डी उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा सी भाषा की विभिन्न छटाएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से बाल साहित्य का उद्देश्य नहीं है। निम्न में से बाल साहित्य का उद्देश्य नहीं है बालकों में नैतिकता मूल्यों का विकास, उच्च साहित्यिक समझ विकसित करना, सी कल्पना व तर्क शक्ति का विकास करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर उच्च साहित्यिक समझ विकसित करना बाल साहित्य का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पाठ्यपुस्तक संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। ये भारतीय भाषा समाज का बहुभाषिक गुण सहायक है। ए बालकों को संप्रत्य समरण करने में, बी स्कूली जीवन की समृद्धि करने में, सी संज्ञानात्मक विकास में, या दोनों बी और सी। तो आंसर बी और सी हो जाएगा दोस्तों, डी। ठीक है दोस्तों, मतलब स्कूली जीवन की समृद्धि करने में, संज्ञानात्मक विकास में भारतीय समाज का बहुभाषिक गुण सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, बहुभाषिकता के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुभाषिक के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है। तो राइट आंसर चित्र विधि सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 प्राथमिक कक्षा की सभी विषयों की पुस्तकें मुख्यतः भाषा की ही पुस्तकें हैं, यह कथन किसका है? तो कोठारी कमीशन, मुदालिर कमीशन, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 या गांधी जी। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 की है ये दोस्तों। छठा क्वेश्चन, बहुभाषिकता एक समस्या निहन अपितु संधान है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर सीधे कोठारी कमीशन ने यह प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों, विगत वर्ष में पूछे गए पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, बहुभाषिकता कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? तो राइट आंसर अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुभाषित कक्षा में बच्चों की भाषाएं ए संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, बी शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, सी आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, डी भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो राइट आंसर संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ए बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, बी नैतिक मूल्य वाली कहानी कविताएं, सी बहुयात में दिए गए अभ्यास कार्य, डी हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। तो राइट आंसर हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं आपको सही मानना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? तो राइट आंसर कहानी को। क्वेश्चन नंबर 5, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं ए बहुत गंभीर समस्या है, बी जिसका कोई समाधान नहीं है, बी संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, सी एक जटिल समस्या है जो अन्य समस्याएं पैदा करती है, या डी हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर की ही रहनी चाहिए बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का बी संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, यह आप लोगों का सही हो जाएगा। विगत वर्षों में पूछे गए पाठ्यपुस्तक और बहुभाषी संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं राइट आंसर ऑप्शन ए सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ या देता हूँ,
विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करता हूँ। बच्चों को कई भाषाओं की कविताएं का ज्ञान करवाता हूँ। श्यामपट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों का अर्थ 2 भाषाओं में अवश्य लिखाता हूँ। तो राइट आंसर बताइए पहले का बी, बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का पाठ करवाता हूँ। ऐसा राइट आंसर आप लोग को सही मानना है। दूसरा क्वेश्चन, आपकी कक्षा के लिए कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका संभावित कारण लापरवाही का होना, उनकी मातृभाषा का प्रभाव, उन्हें हिंदी न आना, सुनने में समस्या। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का उनकी मातृभाषा का प्रभाव है दोस्तों ये। तीसरा क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क क्या है? ए, इन्हें पढ़ाने में शिक्षक को मज़ा आता है। बी, इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है। सी, यह पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है। डी, इन्हें पढ़ाना अपेक्षाकृत सरल होता है। तो राइट आंसर, इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास। ऑप्शन ए, बच्चों की चीज़ों को परखने, गहराई से जोड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तात्य है। बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित करते हैं। सी, बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षकों को बच्चों की भाषा सुधारने के तरीके बताते हैं। डी, बच्चों को सही से आकलन करने में सदैव मदद करते हैं, वे क्या नहीं जानते। तो राइट आंसर, बच्चों की चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर है। क्वेश्चन नंबर 5वां, एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को ए, कतिपय प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। बी, सम्मान देना चाहिए। सी, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। डी, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का इसमें सम्मान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कागज़ की गुणवत्ता और छपाई, वस्तुनिष्ठ अभ्यास, व्याकरणिक नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या या पाठों की उद्देश्यपूर्ण चयन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का इसमें व्याकरणिक नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? बच्चों को विविधतापूर्ण भाषाई सामग्री पढ़ने के अवसर देने चाहिए। पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास। सी, श्रवण कौशलता का विकास या लेखकों से परिचय। तो राइट आंसर, बच्चों की विविधतापूर्ण भाषाई सामग्री पढ़ने के अवसर देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8वां, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सीधे राइट आंसर, इसमें बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10वां, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? खत शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए। स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए। सूर्यास्त हो गया है वाक्य को 10 बार। हिंदी पाठकों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए, ये आपका सही आंसर। 11वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? ए, केवल कहानियाँ। बी, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो। सी, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का उल्लेख दोहराया गया हो, केवल कविताएं। तो राइट आंसर सी, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम 12वां, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हैं। ए, लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करते हैं। सी, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं। डी, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो राइट आंसर बी, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जल्दी मैं आप लोगों के सामने उत्तराखंड महामैराथन उत्तराखंड इतिहास कंप्लीट लेकर के आ रहा हूँ।
6-7 घंटे की वीडियो होगी दोस्तों। चैनल पर बने रहिए। 23 तारीख के लिए बहुत जी जान से तैयार करिए दोस्तों। 1-2 वीडियो और आएगी मेरी, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। टाटा, फिर मिलेंगे दोस्तों कल। बाय बाय।